दोस्तों नमस्कार। ये वाराणसी है। रात्रि का लगभग 1 बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल यहाँ रोड शो करना है। बिना मौसम का रोड शो, न चुनाव है न तो कुछ भी है। अक्सर ये जो चकाचौंध है ये चुनाव में दिखता है, जब नेता आते हैं अपने पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन बिना मौसम का ये बनारस में रोड शो आखिर मोदी जी कर क्यों रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिना चुनाव का, बिना कोई ऐसा इवेंट है नहीं, कुछ है नहीं, और ये इवेंट हो क्यों रहा है। आज तो नारी बंधन समझ में आया कि नारी बंधन अधिनियम लोकसभा में पेश गिर गया, इसलिए नारी बंधन के नाम पर उन्होंने एक सभा की, एक इवेंट किया, महिलाएं इकट्ठा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये रोड शो क्यों हो रहा है? रोड शो का वास्तव में उसके जड़ में है क्या? तो जड़ में जो हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि बंगाल के चुनाव को वो बनारस से साधना चाहते हैं। यानी जब बनारस से वो साधेंगे उस वक्त होगा क्या कि बंगाल में मतदान हो रहा होगा और बनारस में वो रोड शो कर रहे होंगे। तो ये रोड शो जो दिल्ली की कथित, जो वहाँ की नोएडा की जो मीडिया है, वो मीडिया पूरे दिन भर दिखाएगी कि देखिए बनारस में मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में वो रोड शो कर रहे हैं और देखिए कितना अपार भीड़ जुटी है। लाखों के संख्या में लोग मोदी जी को देखने आए हैं और इस दृश्य को दिखा करके, बनारस के दृश्य को दिखा करके कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम कहेंगे कैमरा में से दिखाइए, ये देखिए ये जो है नारी शक्ति, मतलब शक्ति से समृद्धि का एक बोर्ड लगा है। बड़े मजेदार स्थिति है। 13,000 रुपए, ये दिखा दीजिए, 13,000 रुपए सरकार देगी बिजनेस करने के लिए। 13,000 रुपए में महिलाएं कौन सा बिजनेस करेंगी, महिलाएं कौन सा उद्योग लगाएंगी, कौन सी फैक्ट्री लगाएंगी। ये देखिए एक महिला का इस पे जो है चित्र भी है, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं और 13,000 में महिलाओं को उद्यमी बना रहे हैं। ये कला है, ये इवेंट है और ये सरकार का यही हाल है। सरकार, खास करके मोदी जी 2014 में जब बनारस आए तो बनारस को उन्होंने सपना दिखाया, क्योटो बनाने का सपना दिखाया। बनारस क्योटो नहीं बन पाया, ये टोटो बन गया। पूरा बनारस जो है टोटोमय हो गया। बनारस में अगर आप दिन में चलना चाहेंगे, जिस रोड पर हम चल रहे हैं, आप चल नहीं सकते, केवल टोटो ही टोटो दिखाई देगा। तो क्योटो तो नहीं बना, टोटो का ये शहर जरूर बन गया। अब ये इस तरह से कटआउट हर जगह जो है मोदी जी के लटकाए गए हैं, खंभों पर लटकाए गए हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट के पीछे मोदी जी का बस यही एक जो है उनका ध्येय है, यही मोटो है कि पश्चिम बंगाल में जो मतदान होगा, जो पश्चिम बंगाल के लोग जो मत डालेंगे, उसको जो है बनारस से प्रभावित किया जाए। आइए हम अब चौराहे की तरफ चलते हैं। ये मैदागिन क्षेत्र है और यहीं से मोदी जी का जो काफिला आएगा वो इधर आगे बढ़ेगा। इधर काशी विश्वनाथ मंदिर है, थोड़े ही दूरी पर विश्वनाथ मंदिर है और इसी रोड पर उनका ये एक तरह से देखा जाए तो रोड शो होगा। रोड शो मोदी जी बिना मौसम का कर रहे हैं, बिना किसी चुनाव का कर रहे हैं और उसके पीछे का मकसद या नारी बंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा मौसम नहीं, कोई ऐसा समय नहीं है, ना कोई मतदान होने है, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लेकिन मोदी जी बनारस में इवेंट करने आ रहे हैं और ये रात का समय है और 1 बजे देखिए पूरा, मतलब भाजपा का ये कमल का झंडा और मोदी जी के कटआउट बड़े बड़े ये ऐसे लगाए गए जैसे लग रहा है चुनाव का समय हो, चुनाव होने वाला हो। बनारस में विधानसभा, लोकसभा का चुनाव हो, उस तरह से ये मैदागिन चौराहा है, शहर का मिड है। इसको दुल्हन की तरह से, ये एक मजे की बात है। हम कहेंगे कैमरामैन से आप बताइए, एक मजे की बात है, सारी मीडिया छाप रही है कि बनारस को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। अगर बनारस दुल्हन की तरह से सज गया तो वो दुल्हा कौन है जिसके लिए कि बनारस को दुल्हन बनाया गया? ये मीडिया से सवाल कोई नहीं पूछता। ये जो अखबार सुबह सुबह आएंगे वही लिखेंगे कि बनारस को दुल्हन की तरह से सजाया गया। तो ये दुल्हन की तरह से अगर बनारस को सजाया गया तो फिर दुल्हा है कौन?
तो ये हालात है, ये केवल इवेंट का, ये इसको जगह बना दिया गया बनारस को। आइए आप दिखाइए चौराहे पे, आइए एक मिनट इधर आइए, देखिए ये मैदागिन का चौराहा है, यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है। स्टेज को दिखाइए, ये स्टेज बना है यहाँ, इस पे सभी मजदूर सोए हुए हैं। ये मजदूर दिन भर यहाँ इस क्षेत्र में काम करते हैं। दिखाइए, ये मजदूर दिन भर इधर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों का मजदूरी करते हैं ये। और रात्रि का समय है, सुबह जब यहाँ रोड शो होगा तो यहाँ का माहौल कुछ और दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, ये कटआउट लगा हुआ है, मंत्री जी का लगा हुआ है, सारे मजदूर यहाँ सो रहे हैं। ये अगर अंदर आप देख नहीं पाएंगे, अंदर राजीव गांधी की प्रतिमा है। रात का समय है, साफ सफाई जोरों पर है, पूरे शहर को रंग पेंट में तब्दील किया गया है। और ये इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट बनाने का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रयास है। पूरा प्रदेश के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सभी जुट गए हैं कि प्रधानमंत्री की इस जो है रैली को, इस जो इवेंट है उसको यादगार बनाया जाए और पश्चिम बंगाल में इसको बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए। यही प्रयास होगा दोस्तों। तो हम कल जब ये रोड शो होगा उस समय की भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।